तो जी मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग जो मैथ का है मेरे भाई, क्लास 10th का जो मैथ है वो वास्तविक संख्या को ख़त्म कर चुके हैं ओवरऑल। और हम लोग अब पढ़ेंगे ना बहुपद, जो दूसरा चैप्टर है मेरे भाई बहुपद, उसका हम लोग बेसिक पढ़ चुके थे। अब आते हैं एक्सरसाइज बनाने के लिए। तो एक्सरसाइज 2.1 हम लोग पहले बनाते हैं, उसके बाद हम लोग 2.2 को बनाएंगे। मेरे भाई ऑब्जेक्टिव में तो ये नहीं पूछती है, कभी कभी पूछती है। ऐसा नहीं कि कभी पूछेगा ही नहीं, लेकिन कभी कभी पूछ देती है। आपको बुक में देना है तो आपको पढ़ना है। इस पर्पस से हम लोग इस चीज़ को पढ़ रहे हैं कि आखिर हम लोग ज्ञान है मेरे भाई, तो जानने में क्या दिक्कत है। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि शून्यकों की संख्या बतलाए, और आपको फिगर ऐसे दे देगा। 4 को फिगर हम खुद से दिए हुए हैं, बुक का है नहीं, अपने से दिए हैं और समझा देते हैं, बुक का बन ही जाएगा आपसे, राइट। देखिए ये एक फॉर्म आप थ्योरी याद कर लीजिए। एक थ्योरी है कि एक्स अक्ष पर जितना कटान बिंदु होगा, जितना कटान बिंदु होगा उतना शून्यकों की संख्या होगा, उतना शून्यक होगा। मेरा कहने का मतलब है कि एक्स अक्ष पर जितना कटान बिंदु होगा उतना ही एक्स का शून्यक होगा, या उतना ही बहुपद का शून्यक होगा। जैसे हम बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर ये है, ये मेरा पहला फिगर है, इसको हम लोग बोलते हैं y और इसको बोलते हैं y डैश, इसको x और इसको x डैश। अभी इतना ही समझ लीजिए, बाद में हम जब ग्राफ बताएंगे ना तो पूरा वहाँ पर हम खोल के रख देंगे। यहाँ मेरे भाई x अक्ष है, x अक्ष पर कितने कटान बिंदु है, मतलब कितने जगह कट रहा है, 1 और 2 जगह कट रहा है। तो शून्यक कितना होगा मेरे भाई, शून्यक कितना हो जाएगा, शून्यक आपका मेरे भाई यहाँ पर शून्यक कितना होगा, तो शून्यक आपका 2 हो जाएगा। कितने होगा, 2 होगा। यहाँ पर x, ये y है, ये y डैश है, ये x है, x डैश है। तो बताइए मेरे भाई x अक्ष पर कितने जगह कट रहा है, तो ये एक तो यहाँ पर कट रहा है, एक यहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, गलती मत करिएगा, ये तो y अक्ष है, y अक्ष से मतलब नहीं है। x अक्ष पर जितना कटान बिंदु होगा उतना ही शून्यक होगा। तो बताइए x है, x जगह कितना कट रहा है, एक ही बार ना कट रहा है, एक ही पर ना, तो शून्यक कितना होगा आपका, शून्यक बराबर 1 हो जाएगा। शून्यक बराबर क्या होगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए कि ये है y, ये है y डैश, ये x, ये है x डैश। x अक्ष पर कितने बार कट रहा है देखिए, तो ये 1 बार, ये 2 बार, यहाँ 3 बार। तो शून्यक कितना हो जाएगा, शून्यक मेरे भाई ये आपका 3 गो हो जाएगा। शून्यक कितना होगा, तो शून्यक 3 होगा। देखिए और आइए, आपको ना x अक्ष पर कितने कटान बिंदु है मेरे भाई, यहाँ x अक्ष पर कितने कटान बिंदु है, ये है y, ये है y डैश, ये है x और ये है x डैश। x अक्ष पर कितने कटा है, इस रेखा पर कितने बार कटा है, तो कटा तो नहीं है, लेकिन कटा है कहाँ, तो y अक्ष पर। कहाँ, y अक्ष पर कटा है, लेकिन हमको y से मतलब नहीं है, x से मतलब है। x अक्ष पर कहीं नहीं कटा है, यानी शून्यक कितना होगा, शून्यक आपका 0 होगा। शून्यक कितना होगा, तो शून्यक 0 होगा। मेरे कहने का मतलब है कि x अक्ष पर जितना कटान बिंदु होगा वही x का शून्यक कहलाएगा, यही बहुपद का शून्यक कहलाएगा, या उतना ही बहुपद के शून्यक होगा। समझे मेरे भाई, आप लोग देख लीजिए। और देख लीजिए, हम चैप्टर 2.1 का हम क्वेश्चन बताए हैं, और इससे क्या होगा ना, इसी से आपको 2.1 आपका बन जाएगा। 2.1 मेरे भाई आप बना लीजिएगा, आपका होमवर्क रहेगा कि 2.1 नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, हम खुद से समझा देंगे। आइए हम लोग 2.2 को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, 2.2 को पढ़ते हैं। आप लोग एक बार देख लीजिए, समझे, और देख लीजिए। हाँ चलिए मिटा देते हैं।
क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, क्वेश्चन आएगा। देखिए शून्यक निकालने के लिए, और शून्यक निकालने के लिए जो भी क्वेश्चन आता है हम उसको बताते हैं। आएगा मेरे भाई ना, शून्यक ज्ञात करिए, शून्यक निकालिए, शून्यक निकालें और जांच करें, और क्या करें, जांच करें। ये क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन दे देगा मेरे भाई कि x² माइनस 2x और माइनस 8। चलिए मान लीजिए कि यह एक टाइप है और ये क्वेश्चन दे दिया आपको एग्जाम में, इसी तरह दे दिया, तो आप क्या करिएगा, आप 4 बात पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। कितने बातों पर ध्यान दे रहे हैं? 4। ये कोई नहीं बताता है, ये हम न बुक में दिया है, अपने से फिल करके हम बता रहे हैं, ताकि किस चीज़ों कितने बातों पर ध्यान करना पड़ेगा कि सुनने का आपको आसान हो जाएगा। मैंने जब पढ़ा था तो लगभग एक कॉपी भर गया था शून्यक से, लेकिन समझ में नहीं आया। हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, आप समझिएगा। 4 बातों पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। पहला बात पर कि फर्स्ट गुणे अंतिम, फर्स्ट गुणे अंतिम, पहला में और अंतिम में गुणा करिएगा। दूसरा मेरे भाई गुणनखंड निकालिएगा, दूसरा गुणनखंड, और तीसरा मेरे भाई ना चिन्ह देखिएगा, क्या देखिएगा, चिन्ह क्या है, अंतिम चिन्ह, अंतिम चिन्ह क्या चीज, अंतिम चिन्ह, चिन्ह। और चौथा में ना मेरे भाई कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन लेना है, कॉमन लेना। हम इन्हीं चीज़ों पर शून्यक निकाल के आपको दिखा देंगे। मेरा कहने का मतलब है कि फर्स्ट में और अंतिम में आप गुणा करिएगा, फर्स्ट में और अंतिम में आप क्या करिएगा, गुणा करिएगा। उसके बाद आप गुणनखंड करिएगा। उसके बाद मेरे भाई क्या करना है कि अंतिम चिन्ह देखना है, और उसके बाद चौथा है आपको कॉमन लेने की प्रक्रिया। बाकी आपका शून्यक निकल गया। समझे मैंने क्या कहा? देखिए मेरे भाई, मैथ को एंजॉय करिए, मैथ में एंजॉय करिए, ऑटोमेटिक बन जाएगा यार। पढ़ाई भी उतना सीरियस मत लीजिए कि सर दर्द करने लगे। आप पढ़िए उसको एंजॉय, सीखने के चांस से, ना कि वो एक क्वेश्चन उसको मुझे बनाना है, नहीं, मुझे इसको सीखना है। जैसा भी टाइप आएगा हम उसको सीखेंगे, राइट। आपको बताते हैं, खूब बेहतरीन से बताएंगे, जितना समय लग जाए हम उसको एक ही क्वेश्चन बताते हैं और खूब सुंदर से बताते हैं, ठीक है। आइए, बाकी इसका पहला टाइप है, कल हम इसका दूसरा और तीसरा बताएंगे, और मतलब कल क्लास लेंगे और परसों क्लास लेंगे, बहुपद आपका पूरा खत्म हो जाएगा। 3 क्लास में 4 क्लास में बहुपद खत्म हो जाती है। तो आइए इसका पहला टाइप बताते हैं, क्योंकि पहला टाइप ही सबसे डिफिकल्ट है और सबसे कठिन है, लेकिन सबसे आसान भी तो है। हमको करना क्या है, आप कहिए कि आप तो बोले थे कि फर्स्ट में और अंतिम में क्या करना है, गुणा करना है। तो चलिए हम गुणा करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। 1 में और लास्ट में गुणा करिए, 1 में और लास्ट में क्या करिए, गुणा कर दीजिए। तो चलिए 1, कुछ नहीं तो क्या है 1 में और 8 में गुणा करिए, तो क्या होगा मेरे भाई, 1 गुणे 8 बराबर 8। चलिए पहला काम कर दिए कि हम 8 लिख दिए। दूसरा काम क्या है मेरे भाई कि उसका गुणनखंड करना है, मतलब जो 8 आया उसका गुणनखंड आपको काट देना है। 2 चौके 8 और 2 दूना के 4। उसके बाद अंतिम चिन्ह देखना है। चिन्ह क्या है, माइनस का। चिन्ह क्या है, माइनस का, यानी घटाने के बाद 2 आना चाहिए। घटाने के बाद देखिए चिन्ह है ना अंतिम चिन्ह, तो अंतिम चिन्ह घटाने के बाद 2 आना चाहिए और गुणा करने के बाद 8 आ जाना चाहिए। किसका, जिसका आप गुणनखंड किए हैं उसका। बात ध्यान दिए। जैसे हम बातें करते हैं मेरे भाई कि आप 2 दूना के 4, 4 में से इसको घटाइएगा 2, 4 में से 2 घटाइएगा तो क्या 2 नहीं आ जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, हम काढ़ेंगे गुणनखंड और देखेंगे अंतिम चिन्ह, अंतिम चिन्ह में माइनस है तो बात करेंगे हमेशा घटाने की। तो देखिए, तो ये गुणनखंड है 2 दूना के 4, और 4 में से ये 2 घटा दीजिएगा मेरे भाई तो 2 नहीं आ जाएगा, हाँ। और अंतिम लास्ट में क्या है, 8 लाना है। तो बताइए, तो 2 दूना के 4 और 4 में 2 से गुणा करिएगा, 4 में 2 से गुणा करिएगा तो क्या 8 नहीं आ जाएगा, हाँ। घटा के आपको क्या लाना है, 2 लाना है। तो बताइए, तो 4 में से ये 2 घटाइएगा तो 2 नहीं आएगा, और गुणा करके 8 लाना है। तो 4 में
2 दूना के 4, 4 में 2 से गुना करिएगा तो क्या 8 नहीं आएगा? अरे बाप रे, इतना आसान है। मतलब क्या कर रहे हैं, पहला आपको फर्स्ट में और अंतिम में गुणा करना है, उसके बाद आपको गुणनखंड करना है, फिर उसके बाद आपको चिन्ह देखना है, लास्ट चिन्ह देखना है, और चौथा में आपको कॉमन लेना है। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या कैसे हुआ। तो हम मेरे भाई यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना के 4x, ब्रैकेट में करेंगे 4x में से कितना घटाएंगे 2, यानी -2x, और माइनस ये 8 लिख देंगे, ये 8 अब बराबर 0 कर देते हैं, राइट। अब देखिए मेरे भाई, अब ब्रैकेट को हम हटाते हैं। ब्रैकेट कैसे हटेगा मेरे भाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये प्लस है ना, अब बाहर में माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -4x, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो एक कट जाएगा तो होगा 2x, -8 बराबर 0। हमने कर लिया क्या, हमने कर लिया मेरे भाई, मैंने जो कर लिया, देखिए 4x में से 2x घटाइएगा तो 2x बचेगा, और 4 में 2 से गुना करिएगा तो 8 भी आ जाएगा। हाँ, अब क्या होगा मेरे भाई, यहाँ देखते हैं। अब आया काम कॉमन करने का, तो इन दोनों को एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे। मैंने 3 प्रक्रिया कर लिया, फर्स्ट में और अंतिम में गुना कर लिया, उसके बाद मेरे भाई गुणनखंड भी किया और लास्ट चिन्ह भी देख लिया, लास्ट चिन्ह देख के काम कर लिया। अब आया चौथा काम कॉमन लेने का, और कॉमन कैसे लेंगे आइए देखते हैं। इसमें भी x है, इसमें भी क्या है मेरे भाई x है, और इसमें भी क्या है x है, इसमें भी x है, दोनों में x है, तो आप एगो x कॉमन काट दीजिए, बाहर लाइए, तो इसमें बचेगा क्या, इसमें एक सिंगल x बचेगा, इसमें क्या बचेगा, ये तो बाहर निकल गया है तो सिर्फ 4 बचेगा। प्लस में देखिए यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, ये तो 2 से कट जाएगा, और ये भी 2 से कट जाएगा, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या x माइनस 2 चौके 8। समझिए मेरे भाई, कॉमन लेना हम एक बार और इसको बताएंगे, लेकिन आपको इतना ही जरूरत है अभी यहाँ कि आप कॉमन ले लिए, ठीक है। अब क्या करिएगा, देखिए ये दोनों एक जैसा आ गया, ये भी और ये भी, तो दोनों में से कोई एक को लिख दीजिए। आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा कि x माइनस 4 इंटू, अब ये जो सिंगल बचा है और यहाँ भी सिंगल बचा है बाहर वाला, इसको एक साथ लिखेंगे, x प्लस में क्या है 2, अब बराबर 0, बराबर में क्या है 0। अब लिखेंगे कि जब x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर क्या होगा, ये माइनस है और इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा। जब माइनस रहता है तो बराबर के उस साइड जाता है तो प्लस होता है, और जो प्लस रहता है वो बराबर के उस साइड जाता है तो माइनस होता है। जैसे जब x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, ये प्लस है, बराबर का इस साइड जाएगा तो -2 होगा। यानी आपका x का मान आ गया, x का मान आ गया -2 और +4, -2 और +4। इसका मतलब आपका अल्फा के मान 2 हुआ और बीटा के मान 4 हुआ। देखिए आपका अल्फा के मान -2 हुआ और बीटा के मान 4। पहले आपको माइनस लिखा जाता है, फिर उसके बाद प्लस लिखा जाता है। आप देखिए और हम इसका जांच करते हैं। जांच बहुत आसान है। मैंने क्या किया मेरे भाई, एक बार और देखिए, ये जो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये आपका क्वेश्चन है, तो मैंने किया कि फर्स्ट और अंतिम, यहाँ देखिएगा फर्स्ट और अंतिम में आप गुणा करिए, तो 1 में और 8 में गुणा किया, 1 में और 8 में गुणा किया तो 8 आया, फिर उसका गुणनखंड काढ़े, देखिए यहाँ पर गुणनखंड काढ़े, फिर अंतिम चिन्ह देखें कि मेरे भाई घटा करके 2 लाना है, घटा करके क्या लाना है 2 लाना है, और गुणा जब करे मेरे भाई तो 8 आ जाए। देखिए तो ये 4 में से 2 दूना के 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 नहीं होगा, और गुणा करिए तो 2 दूना के 4, 4 में 2 से गुणा करिएगा तो 8 नहीं होगा। तो वहीं हम काम किए कि x स्क्वायर माइनस 4x, यानी ये है 4x माइनस ये 2x माइनस 8 बराबर 0। अब बताइए तो 4 में से 2 घटाइएगा 2 होगा, और 4 में 2 से गुणा करिएगा 8 होगा कि नहीं होगा। तो अब फिर क्या किया, ब्रैकेट को हटाए, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस
यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस कट के आ गया प्लस 2x, और ये माइनस बराबर के अरे कोष्ठ के बाहर है तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगा, -8 बराबर 0। बात आया कॉमन लेने का, तो कॉमन हमेशा मेरे भाई ना इसमें ही लेंगे, दो को एक साथ रखेंगे और दो को के एक साथ लिखेंगे। कॉमन मतलब होता है तुलना करना, जो तुम्हारे पास भी होगा वो मेरे पास होगा, तभी ना हम संतुष्टि होंगे मेरे भाई, तभी ना चेंज करेंगे कोई भी चीज़। अब नहीं ना कि आपके पास चावल है और मेरे पास क्या है मेरे भाई, मेरे पास लिट्टी है, मतलब रोटी है, तो कैसे खाएंगे? आपके पास चावल होगा और उनके पास चावल होगा, तब हम दोनों आदमी एक दूसरे को चेंज करेंगे कि आप 2 किलो चावल ले लीजिए, मेरे से वो चावल दे दीजिए। तो आपके पास दोनों, मतलब दो आदमी के पास एक ही चीज़ होना चाहिए, तभी आप कॉमन ले सकते हो। जैसे यहाँ कहा जाए मेरे भाई, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो हम x को बाहर ले लेते हैं, तो इसके पास बचा कितना x बचा, इसके पास सिर्फ क्या बचा 4 बचा, +2 प्लस यहाँ पर इसमें तो x है लेकिन इसमें x नहीं है, लेकिन ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, मतलब बात बराबर है। तो 2 कॉमन लिए तो बचा क्या, x बचा, 2 चौके 8। अब देखिए मेरे भाई, ये देखिए ये एक जैसा है, और दोनों जब एक जैसा हो तो आपका बात सही है, तो आप कॉमन ले लीजिए। अरे आप दोनों में से किसी एक को लिखिए, दोनों में से किसी एक को लिखिए, जैसे x -4 इंटू, अब दोनों ये कॉमन जो है मेरे भाई, बाहर जो दोनों साइड है उसको एक साथ लिखिए, x + 2 बराबर 0। जब x -4 बराबर 0, तो x के मान कितना आया, 4 आया, ये माइनस है और इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। इसी तरह जब x + 2 बराबर 0, तो x के मान होगा -2, क्यों? क्योंकि जब प्लस है और जब बाहर के उस साइड जाएगा तो माइनस होगा। तो x का मान आया -2 और 4, हमेशा माइनस को पहले लिखा जाता है और प्लस को बाद में। आपका सोने का आ गया, एक अल्फा और एक बीटा, देख लीजिए तो मेरे भाई, देखिए आप देख लीजिए इसको। आज ये टाइप हम लोग सीख लेते हैं, कल से हम लोग इसका दूसरा और तीसरा टाइप सीखेंगे, वो तो बहुत आसान है। आप जाइए प्रैक्टिस करिए, और जो नहीं आएगा कमेंट करिएगा, हम बदला देंगे। आइए हम लोग जांच करते हैं। जांच में मेरे भाई, जांच देखिए क्या है ना कि क्वेश्चन है कि x² - 2x - 8। यहाँ मेरे भाई ना, यहाँ a बराबर है कुछ नहीं तो 1, और b के मान क्या है -2, और c के मान कितना है -8, हो गया। और बताइए अल्फा का मान कितना है, अल्फा बराबर आया है -2, तो लिखेंगे -2, और बीटा का मान कितना आया है +4, यही ना आया है। जांच में क्या होता है, जांच होता है कि शून्यकों का योग, क्या चीज, शून्यकों का योग, मतलब योग मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, बताए थे आपको -b/a। चलिए देखते हैं कि शून्यकों का योग है, योग मतलब जोड़, यानी अल्फा और बीटा को जोड़ते हैं। अल्फा का मान आया है मेरे भाई आपका -2, तो -2 प्लस बीटा का मान कितना है 4 आया है। फार्मूला में क्या है -b, फार्मूला में क्या है -b/a। तो बताइए तो b का मान कितना है, b का मान है आपका कितना है -2, और a का मान कितना है 1 है, यही तो है। शून्यकों का योग बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो दो को शून्य का है, एक तो अल्फा आया है और एक तो बीटा आया है, तो हम लिख दिए कि अल्फा के मान -2 और बीटा के मान 4 है, तो -2 + 4 बराबर -b/a, माइनस और b के मान आया है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए b के मान है -2, तो क्या लिख दिए -2 और a के मान है 1। ठीक है, देखिए एक माइनस एक प्लस हम बता देंगे, एक माइनस एक प्लस या एक प्लस एक माइनस हमेशा घटता है। देखिए -2 प्लस ये 4 है, तो ये घटेगा, 4 में से 2 आएगा मेरे भाई, 4 में से 2 घटाइएगा तो आपका बचेगा 2। चिन्ह किसका बेसी है, माइनस के कि प्लस के, तो यहाँ पर प्लस के, तो ये प्लस में होगा। लेकिन यहीं पर होता -8 + 2, तब पर भी घटता, एक माइनस है एक प्लस है तब पर भी घटता, लेकिन चिन्ह जिसका बेसी होगा वही लिखा जाएगा। जैसे 8 में से 2 घटाइएगा तो आपका 6 होगा, चिन्ह किसी का बेसी है माइनस के, तो माइनस होगा, समझे। यही बात है मेरे भाई यहाँ पर
-2 और 4 ये घटेगा, 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 बचेगा। किसका चिन्ह बेसी है, माइनस के कि प्लस के, तो प्लस के, तो प्लस लिखाएगा बराबर, ये माइनस और माइनस कट जाएगा, ये होगा 2। आपका बात सही है कि शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। देखिए तो शून्यकों का जितना योग है उतना -b/a का परिमाण है। तो आपका बात ये राइट है, आपका बात ये क्या है, आपका बात ये राइट है। आइए दूसरा, एक होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणनफल मतलब गुणा होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो बताइए मेरे भाई, अल्फा कितना आया है, -2 आया है, और बीटा कितना आया है, 4 आया है, बराबर c का मान कितना है, यहाँ पर -8 है, और a का मान कितना है, a का मान है 1। तो बताइए तो मेरे भाई, 2 में और 4 में गुणा करिएगा, 2 चौके 8, लेकिन माइनस ले गुणा कर रहे हैं तो -8 बराबर ये क्या होगा, -8। बताइए तो शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a आया कि नहीं। तो ये है ओवरऑल आपका गुणनखंड निकालने का तरीका। ये टाइप 1 है, कौन सा है, ये टाइप 1 है। कल टाइप हम लोग 2 और टाइप नंबर 3 हम लोग समझेंगे, और बाकी चैप्टर 2.2 का शून्यक निकालने का जो तरीका है, जो नियम है, खत्म हो जाएगा। और फिर बाद में हम लोग बहुपद को निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, और फिर द्विघात बहुपद बनाने का नियम हम लोग समझेंगे। आप लोग देखिए, पूरा ओवरऑल देखिए, हाँ आप पूरा ओवरऑल देखिए। टाइप नंबर 1 है जो शून्यक निकालने का, वो आया नहीं, समझ में आया होगा तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट में, हाँ कमेंट में आपका कमेंट करिएगा, हम उसको फिर से बताएंगे। या क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पूरा ओवरऑल हम क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग जुड़िए, और जो मेरा चैनल है सक्सेस पॉइंट बाय नीतीश, सक्सेस पॉइंट बाय नीतीश, आप पर जाइए, मैथ बनाइए और बहुत बेहतरीन तरीके से बनाइए मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए, और बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। उसमें ना हम लोग 2 चीज़ सीखेंगे, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3। शून्यक निकालने में 3 ही टाइप है, शून्यक निकालने में 3 ही टाइप है। हम लोग टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 1 आज सीखे, और प्रश्नावली 2.1 का भी सीखे कि शून्यकों की संख्या कितना होगा जब आपको फिगर दे देगा, तो है कि नहीं। हाँ, तो बनाइए और देखिए कितना अच्छा से बनाया गया है।